गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारी 13A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी जिसमें आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया था। अब हम आगे करेंगे रिफ्लेक्शन और रोटेशन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। देखिए सीधी सी बात बताती हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल, ज़्यादा ना लंबा खींच करके शॉर्ट में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं फेस हमारा शीशे की तरफ होता है। शीशे की तरफ होने से देखिए ये लड़की है जैसे शीशे की तरफ फेस करके खड़ी है, तो क्या है कि जो लेफ़्ट पार्ट है वो राइट में दिखता है और जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट में दिखने लग जाता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम एज इट इज़ देखना, बट राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट बन जाता है उसके अंदर, वो होता है रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन आपको पता ही होता है कि रोटेशन में जैसे जो सुई की घड़ियाँ होती घड़े की सुइयाँ होती हैं, जो ये हैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं आपके, जो थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, वो क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार अबाउट द सेंटर, सेंटर के इसके चारों तरफ जो ये पहिया होता है गाड़ी का वो रोटेट करता है। जो क्लॉक की हैंड्स होती हैं वो रोटेट करती है। जो आप बोतल का ढक्कन ओपन करते हैं तो वो रोटेट होकर खुलता है। जो पंखे की पंखुड़ियाँ होती हैं, ब्लेड्स होते हैं फैन के, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये रिफ्लेक्शन और रोटेशन होता है। ओके, तो इस जो आपकी 13B है इसमें कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन और रोटेशन के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो देखिए से वेदर द शेप हैज़ बीन रोटेटेड और रिफ्लेक्टेड, आपको बताना है कि ये रोटेट हुई है या रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, जो ये राइट वाला पार्ट था वो क्या बन गया, लेफ़्ट वाला पार्ट बन गया। ये राइट में है, ये हमारा राइट हैंड होता है, तो जो साइड इधर है वो राइट हैंड साइड है, जो इधर है वो लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड बन जाता है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या बनता है, रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये ई है रिफ्लेक्शन। अगला देखिए ये वाला पार्ट ऐसे घूम कर यहाँ आया, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट नहीं बना, ये ऐसे घूमा ऐसे, तो ये क्या हुआ, रोटेशन, रोटेट हुआ तो रोटेशन। क्लियर, ये क्या है, रोटेशन है। फिर ये क्या हुआ, लेफ़्ट लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट बन गया, तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्शन। कैसे, आप सोचेंगे कि ये तो अब मिरर ऊपर नीचे है, मिरर ऐसे बीच में है, एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है। आपने मिरर नीचे है तो आपने चीज़ उसके ऊपर कर दी, ऊपर की, तो देखिए ये जो ये चीज़ थी ये ऐसे दिखने लग गई। इट मीन्स जो अपर था वो लोअर बन गया और जो लोअर पार्ट था वो अपर पार्ट बन गया। ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट बन गया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अगला देखिए क्या है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट बन गया। से एक बात याद रखिए, जो राइट का लेफ़्ट पार्ट बन जाता है वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। क्लियर, अब ये क्या हुआ, रोटेट। देखिए ऐसे यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे रोटेट होके यहाँ आ गया ये, तो क्या हुआ, रोटेशन। और ये क्या बना, जो राइट में था वो लेफ़्ट में आ गया, तो क्या बन गया, रिफ्लेक्शन। LECTION, रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो ऐसे आप ये रिफ्लेक्शन रोटेशन के बारे में बता देंगे। अब सेकंड सम देखिए क्या कहता है, रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। रिफ्लेक्ट का मतलब जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट में आना चाहिए, तो क्या है, ये लेफ़्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट में आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। आगे ये ऐसे, इसको सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये उधर चला जाएगा ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये बन के ये। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ही जो ये कट वाली साइड है वो इस तरफ चली जाएंगी आपकी। क्लियर, ये कहता है कि बाई हाफ टर्न, सॉरी इसको और करो, टी है, टी तो ऐसे ही बनेगा, चाहे आप उसको लेफ़्ट करो राइट करो, दोनों में सेम सिचुएशन है, तो ये हो जाएगा।
अगला अगला कहता है रोटेट। इसमें आपने रिफ्लेक्ट किया था, अब आप क्या करेंगे, रोटेट बाय 90 डिग्री। क्वार्टर टर्न पे लेना है आपको। क्वार्टर टर्न मतलब इधर घूम रहा है, ये देखिए एरो हेड आपका कहाँ है, यहाँ, तो उस साइड जाएगा ये। और क्वार्टर टर्न करना है तो मतलब जहाँ 9 का सिंबल होता है वहाँ आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा ये, ऐसे, ऐसे बन जाएगा। क्लियर, ऐसे बनेगा। अब ये बाई हाफ टर्न, आपको आधा और टर्न लेना है। आधा और टर्न लेंगे 180 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में और आधा टर्न लेंगे तो कैसे हो जाएगी आपकी भी, ऐसे बन जाएगी। एंटी क्लॉक, देखिए क्लॉकवाइज क्या होती है, जैसे आपकी घड़े की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जैसे ऐसे। लेकिन अगर ये उल्टा चलना शुरू हो जाए, अगर ये इधर से चलना शुरू हो जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उल्टा बी है वो कैसा बन जाएगा, सीधा बी। अब ये कहता है बाई 90 डिग्री क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इधर एरो हेड है तो ऐसे जाएगा ये। एरो हेड का आप सिंबल देख लीजिए, ऐसे टर्न हो रहा है तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसको ऐसे कर दें, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आप जो भी डिज़ाइन है वो खुद बना लें, ऐसे। क्लियर। और ये टी है जो टी, बाई हाफ टर्न। हाफ टर्न लेंगे तो कैसे बनेगा, हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट क्यू। क्यू से लेना है तो आपका जो टी है वो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आप और आधा टर्न लेंगे तो ये जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी बेटा 13B थी। छोटी सी एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि चीज़ कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रोटेट होती है। तो आप ये अच्छे से कर लें। अगला देख लीजिए, बेसिक बता देती हूँ। सिमेट्री इन सॉलिड्स। सिमेट्री इज ए एग्जैक्ट लाइकनेस इन अ शेप अबाउट अ गिवन लाइन, पॉइंट और ए प्लेन। ये सिमेट्री, जो ये डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, सारी सिमेट्रिकल लाइंस हैं। इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है और इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है, जो ये डॉटेड लाइंस हैं। आगे जो आपके सम्स आएंगे वो इसी के बेस पे आएंगे, सिमेट्री ऑफ लाइंस के बेस पे। तो आप एक बार देख लें, यही है बस इसमें सिमेट्री इन सॉलिड। सॉलिड में सिमेट्री कैसे होती है, तो आप यहीं तक अच्छे से करें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो काम करवाया जाता है बेटा उसको हर रोज़ करके देखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ जो नई वीडियोज़ डाली जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।